बा देवे बोले कोने। राजस्थान की लोक कथा। एक सेठ अपने साथ नाई को लेकर दिसावर चला। नाई ने सेठ से यह शर्त तय कर ली कि जिस गांव में हम जाएंगे उस गांव में यदि कोई नई बात देखूंगा तो उसका मतलब तुम्हें बतलाना होगा। दोनों अपने गांव में पहुंचे तो सेठ तो सराय में रुक गया और नाई बाजार चला गया। जब वो एक घर के सामने से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक स्त्री एक आदमी को 2000 रुपए दे रही है और वो किसी प्रकार लेना नहीं चाहता। नाई को यह बात अजीब सी लगी और उसने सराय में आकर सेठ से पूछा कि इस बात का मतलब मुझे समझाइए। सेठ ने बहुत टालना चाहा, लेकिन नाई ने हट पकड़ लिया तो सेठ ने कहा, एक साहूकार के 7 लड़कियां थी। बाप के पूछने पर 6 ने तो कह दिया कि हम आपके भाग्य का ही खा रहे हैं, लेकिन 7वीं ने कहा कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। उसके उत्तर से साहूकार बहुत रुष्ट हुआ और उसने नाई और ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि इस लड़की की सगाई किसी ऐसे घर करके आओ कि जो पहले तो बहुत ही संपन्न रहा हो, लेकिन अब उसके घर के लोग दाने दाने को मोहताज हो। तलाश करने पर उन्हें एक ऐसा घर मिल गया। एक माँ अपने बेटों के साथ एक गंदी सी कोठरी में रहती थी। यद्यपि लड़कों का पिता किसी समय गांव का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था, लेकिन अब उसके दोनों लड़के मजदूरी करके पेट पालते हैं। वे दोनों आदमी नाई और ब्राह्मण जब पता लगाते हुए वहां पहुंचे तो घर में उन लड़कों की माँ ही थी। जब उन्होंने अपना मंतव्य बुढ़िया से कहा तो उसे हर्ष भी हुआ और आश्चर्य भी। उन दोनों ने बुढ़िया को एक सोने का टक्का और नारियल दे दिया और कह दिया कि अमुक दिन अपने बड़े लड़के को शादी के लिए भेज देना। जब दोनों लड़के घर आए तो उन्हें भी यह बात सुनकर बड़ा आनंद हुआ। शादी का दिन नजदीक आ गया, लेकिन उनकी बिरादरी में से कोई भी उनके साथ जाने को तैयार न हुआ। बुढ़िया ने सोने का टक्का बुनवा कर उन दोनों के लिए अच्छे वस्त्र बनवा दिए और उन्हें विदा कर दिया। दोनों जाकर गांव के बाहर तालाब पर ठहर गए। शाम को वहीं सेठ के आदमी आकर उन्हें लेवा ले गए और रातों रात मामूली तौर से शादी की रस्म अदा करके उन्हें विदा कर दिया। लड़की को कुछ भी दहेज नहीं दिया गया। उल्टे उसके बाप ने कहा कि जब तू पैदा हुई थी तब तेरे जन्मोत्सव पर मेरे 2000 रुपए खर्च हुए थे। लड़की को बड़ा रंज हुआ और उसने कहा कि यदि मैं लड़की के बजाय लड़का होता तो शरीर के वस्त्र भी यही डाल जाता। निदान तीनों घर आ गए। बहू ने देखा कि जिस कोठरी में लोग रह रहे थे वह बहुत गंदी हो रही है। चारों ओर कोनों में फटे चितड़े पड़े हैं। दूसरे दिन उसने सारे चितड़े बाहर फेंक दिए, कोठरी को झाड़ बुहार के साफ किया और मिट्टी मंगवा कर उसे अच्छी तरह लीप पोत दिया। अगले दिन उसने अपने पति और देवर से कहा कि तुम दोनों जंगल से लकड़ियां ले आया करो और मजदूरी करने मत जाया करो। दोनों जंगल से बहुत सारी लकड़ियां तोड़कर ले आए तो उसने उन लकड़ियों को 2 की बजाय 4 भारों में बांध दिया और उन चारों को बेचने से उन्हें 2 रुपए मिल गए। उन दोनों को दिन भर मजदूरी करने पर 1 रुपया मिला करता था और आज 2 रुपए मिल गए थे। इसलिए वे खुशी खुशी घर आए और फिर हमेशा लकड़ी ही लाने लगे। इस प्रकार कुछ रुपए जुट गए तो बहू ने उन्हें एक गधा ले दिया, जिससे वे अधिक लकड़ियां लाने लगे और उनकी आमदनी भी बढ़ गई। तब उसने बाजार से कुछ कपड़े मंगवाए और उन पर बेल बूटे काट कर उन्हें फिर बाजार में बेच दिया। इससे कुछ अच्छे पैसे मिले और अब वह नित्य यही काम करने लगी। इस प्रकार बहू ने काफी पैसे जोड़ लिए। तब एक दिन उसने अपनी सास से पूछा कि ससुर जी हमारे लिए क्या यही कोठरी छोड़ गए हैं? तब सास ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि बहू क्या कहूँ, वह सामने जो हवेली देख रही हो वो हमारी ही है, लेकिन तुम्हारे ससुर के भाइयों का कुछ कर्ज हम पर है, सो उन्होंने हवेली दबा रखी है। बहू ने सोचा कि अब इन दोनों भाइयों को कुछ पढ़ाना चाहिए, सो उसने उनके लिए एक गुरु रख दिया। लकड़ी बेचकर आने के बाद दोनों खूब जी लगाकर पढ़ने लगे। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा कि अब तुम लकड़ियां मत लाया करो, तुम रोज दरबार में जाया करो। तुम्हारा पिता नगर का सबसे धनी सेठ था, उसकी कुर्सी दरबार में अवश्य होगी, तुम उसका पता लगाओ।
उसका पति अब दरबार में आने जाने लगा। उसका देवर अभी लकड़ियां ही लाया करता, सो एक दिन लकड़ियों में एक भरे सांप को भी ले आया। घर आकर उसने सांप को देखा तो कोठरी की छत पर फेंक दिया। संयोग से उसी दिन एक चील रानी का 9 लखा हार उठा लाई। जब वो उस छत पर से गुजर रही थी तो उसने मरे सांप को देखा। उसने हार वहीं डाल दिया और वो सांप को उठा ले गई। बहू ने देखा तो हार को उठाकर रख लिया। उधर राजा के सिपाहियों ने सारी चीलों के घोंसले छान डाले, लेकिन कहीं हार का पता न लगा। दिवाली नजदीक आने लगी तो बहू ने हार अपने पति को दिया और कहा कि दरबार में जाओ, तब इसे राजा को सौंप देना। राजा इनाम के लिए कहे तो कह देना कि कल निवेदन करूंगा। राजा हार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मुंह मांगा इनाम सेठ के लड़के को देना चाहा, लेकिन उसने कहा कि इनाम तो मैं कल मांगूंगा। घर आने पर उसकी पत्नी ने कहा कि कल राजा जब फिर इनाम मांगने के लिए कहे तो उससे पहले वचन ले लेना ताकि वह मुकर न सके। फिर कहना कि दिवाली के दिन सिवा मेरे घर के और कहीं भी रोशनी न हो, आपके महल में भी नहीं। दूसरे दिन उसने वैसा ही किया। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया, लेकिन वचनबद्ध था, अतः उसने डोंडी पिटवा दी कि दिवाली के दिन कोई भी अपने घर में रोशनी न करे। इसके अतिरिक्त राजा ने उसे और भी इनाम दिया। दूसरे ही दिन बहू ने सारा कर्ज चुका दिया और अपने ससुर की हवेली में प्रवेश किया। उसने हवेली को बुहार झाड़ कर साफ करवाया। दिवाली की रात उसने बहुत बढ़िया रोशनी की। सिर्फ वही एक हवेली रोशनी से जगमगा रही थी और बाकी सारी नगरी अंधकार में डूबी हुई थी। आधी रात को लक्ष्मी ने आकर दरवाजा खटखटाया तो बहू ने कहा कि तू कौन है? लक्ष्मी ने उत्तर दिया कि मैं लक्ष्मी हूँ। बहू ने कहा कि तू तो हमें छोड़कर चली गई थी, अब फिर क्यों आई है? तब लक्ष्मी ने कहा कि सारे नगर में अंधकार ही अंधकार, यहीं आने दो। तब बहू ने कहा कि पहले प्रतिज्ञा करो कि फिर न जाओगी। तब लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर से 9 पीढ़ी तक न जाऊंगी। तब बहू ने दरवाजा खोल दिया और लक्ष्मी ने घर में प्रवेश किया। घर का कोना कोना हीरे मोतियों से जगमगा उठा। तभी एक फटे चितड़ों वाला बदसूरत आदमी घर से बाहर भागने लगा। बहू ने कहा कि तू कौन है? तब उसने कहा कि मैं तो दिवाला हूँ। लक्ष्मी के आने से अब इस घर में मेरा ठौर नहीं। तब बहू ने उसकी पीठ में एक लात जमाई और कहा कि अब फिर न आना। सवेरा हुआ तो लोगों ने देखा कि उस घर की काया पलट हो गई है। राजा ने भी लड़के को दरबार में उच्च स्थान दे दिया और सब आनंद पूर्वक रहने लगे। तब एक दिन बहू को याद आया कि तेरे बाप ने कहा था कि तेरे जन्म दिन भर मेरे 2000 रुपए खर्च हुए थे, अतः वे रुपए उसे लौटा देने चाहिए। अतः वह अपने बाप के घर रुपए लेकर गई और अपने बाप से कहा कि मेरे जन्मदिन पर जो 2000 रुपए तुमने खर्च किए थे वे ले लो। लेकिन वह ले नहीं रहा था और उन्हीं दोनों को तुमने झगड़ते देखा है।